चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन पर हम आज की वीडियो में आए हैं। ईवीएम मशीन की लेटेस्ट हिंदी में आपको पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर भारत में लंबी बहस पिछले लगभग 50 वर्षों से चल रही है, परंतु अभी तक सिवाय कुछ ऊपरी या सजावटी संशोधनों को कोई मूलभूत सुधार नहीं हो सका है। बल्कि इन सब सजावटी सुधारों के साथ अब एक नई बहस ईवीएम मशीनों व बैलेट पेपर को लेकर शुरू हो गई है। भारत का लोकतंत्र चुनाव प्रणाली की शुचिता व पारदर्शिता पर टिका हुआ है। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं के पृथक से चुनाव आयोग का गठन किया था और इसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा देते हुए किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा था और सीधे संविधान से शक्तियां लेकर ही अपना कार्य निष्पक्ष तरीके से करने में सक्षम बनाया था। यदि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषण का जायजा लें तो पाएंगे कि उन्होंने चुनाव आयोग को कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका से भी महत्वपूर्ण बताया था और कहा था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी, क्योंकि यह पूरे देश में निष्पक्ष व बेखौफ चुनाव कराकर सीधे मतदाता की इस व्यवस्था में हिस्सेदारी तय करेगा। चुनाव आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह मतदाता और प्रत्याशी के बीच के रिश्ते को इतना पवित्र और पारदर्शी बनाए कि पूरा तंत्र लोकमूलक बन जाए और इसके बाद जो भी सरकार या अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों वे भी लोगों के प्रति जिम्मेदार बनती जाएं। इसका मतलब केवल यही निकलता है कि चुनाव आयोग पूरे भारत में चुनाव की ऐसी प्रणाली विकसित करे जिसमें मतदाता व प्रत्याशी के बीच के संबंधों में आशंका पैदा होने की लेस मात्र भी संभावना विकसित ना हो सके। यदि हम उन अन्य चुनाव सुधारों की बात दरकिनार भी कर दें जिन्हें लेकर 1974 में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में देश के लगभग सभी विपक्षी दलों ने आंदोलन चलाया था, और केवल मतदान की प्रणाली की ही बात करें तो बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम मशीन में बटन दबाकर वोट देने की प्रथा पर देश के लोगों के मन में भारी आशंका या शक पैदा हो गया है। इस आशंका को मिटाने की जिम्मेदारी भारत की किसी भी सरकार की बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था है जिस पर कोई भी सरकार किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि संविधान के अनुसार यह सीधे भारत के लोगों के प्रति जवाबदेही है। यह जवाबदेही किताबी नहीं है बल्कि व्यवहारिक या दुनियावी है, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनावों में चुनाव आयोग देश के सुदूर क्षेत्रों तक में किस प्रकार एक भी मतदाता के लिए मतदान की व्यवस्था करता है। यदि मतदाता को मशीन में अपना वोट डालने के बाद यह संतोष नहीं होता कि वह जिस प्रत्याशी या पार्टी को वोट दे रहा है उसका वोट उसी को गया है, तो यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी कि वह मतदाता को हर दृष्टि से संतुष्ट करे और यह सुनिश्चित करे कि उसके वोट देने और उसे प्रत्याशी को लेने के बीच कोई भी भौतिक या अदृश्य शक्ति किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका अदा नहीं कर सकती। ईवीएम मतदान प्रणाली में मतदाता और प्रत्याशी के बीच ऐसी तीसरी शक्ति है जो मतदान का सच अपनी इच्छा अनुसार उगलती है। इसमें अगर किसी प्रकार गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि कोई दूसरी मानव शक्ति जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। अतः मतदाता और प्रत्याशी के बीच किसी तीसरी शक्ति का आना पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित बना देता है। इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिससे वह अक्सर भागता नजर आता है और ईवीएम मशीनों के हर हाल में सही होने की पुरजोर वकालत करता है, मगर ऐसा करते हुए वह स्वयं भी पूर्ण आश्वस्त नहीं होता, क्योंकि मशीन बनाने वाली कोई तीसरी शक्ति है। मैं यहाँ मशीनों के तकनीकी पक्ष की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी तरह उस मानवीय पक्ष की बात कर रहा हूँ जो मशीनों को
मनुष्य का ही आविष्कार मानकर उसमें गड़बड़ी की हर संभावना को जायज तर्क मानता है। चुनाव को भारत में लोकतंत्र का पर्व कहकर खूब प्रचारित किया जाता है। पर्व में कभी भी कोई व्यक्ति अपनी परोक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बल्कि स्वयं हाजिर होकर पर्व मनाता है अथवा आशीर्वाद देता है। जब मशीन में वोट डालकर मतदाता को भरोसा ही नहीं होता कि उसका वोट उसकी मनपसंद प्रत्याशी को ही गया है, तो यह पर्व में प्रॉक्सी हाजिरी के बराबर ही माना जाएगा। अब कुछ विपक्षी दलों द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि आयोग ईवीएम मशीन से ही मतदान कराना चाहता है तो बेशक करे। यदि वह मानता है कि इससे मतदान की प्रक्रिया सुगम व सरल होती है तो वह बेशक करे, मगर मशीन के साथ जो वोट रसीदी यंत्र वीवीपैट लगा होता है उस तक मतदाता की सीधी पहुंच बनाएं और उसे केवल मूक दर्शक न बना रहने दें। हम जानते हैं कि जब हम मशीन से वोट देते हैं तो उस यंत्र में, उस मशीन में उस प्रत्याशी के नाम व चुनाव चिन्ह की तस्वीर नुमा पर्ची नीचे गिरती है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि यदि इस पर्ची को मतदाता के हाथ में दिया जाए और वह उसे किसी एक बॉक्स में जाकर गिरा दे और फिर मतगणना वाले दिन इन पर्चियों की ही गिनती की जाए तो शंका का निवारण हो सकता है। इस सुझाव को तो चुनाव आयोग को झपट लेना चाहिए था, मगर क्या कयामत है कि वह विपक्षी दलों को मिलने के लिए समय ही नहीं दे रहा है। इस सुझाव से यह पता चलता है कि देश के राजनीतिक दल टेक्नोलॉजी विकास का समर्थन भी करते हैं और मतदाता के अविश्वास का निवारण करते हुए उसमें संतोष का भाव भी भर देना चाहते हैं। असल बात तो यह है कि ऐसा सुझाव खुद चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि वह मतदाताओं के अधिकारों का मूल संरक्षक है, परंतु वह कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में इसका मतलब ठीक नहीं निकलता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ लोक विश्वास भी होता है और इसकी व्यवस्था का प्रशासन लोगों को लगातार अधिकार संपन्न व आत्मनिर्भर बनाता है, जबकि राजतंत्र इसके उलट स्वयं को अधिकार संपन्न व लोगों को अधिकार विहीन बनाता है। लोकतंत्र में प्रशासन का यही मतलब होता है जिसमें लोगों की तकलीफें कम से कम होती चली जाती हैं और प्रशासन में उनका विश्वास बढ़ता जाता है। राजनीतिक दल चुनाव आयोग से आसमान से तारे तोड़ कर लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी ही जिद को पूरा करते हुए उसमें कुछ पारदर्शिता लाने के लिए कह रहे हैं। आयोग अपने काम से किसी भी तौर पर सरकार को संबंध नहीं कर सकता है और सत्ताधारी दल पर भी किसी प्रकार का चीटा नहीं डाल सकता है, क्योंकि चुनाव कराना उसका विशिष्ट अधिकार है और निष्पक्ष व निष्कलंक चुनाव कराना उसका धर्म है। अब तो बात बैलेट पेपर वापस लाने की भी नहीं हो रही है, तो फिर चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साध रहा है? भारत के लोग ही यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि चुनाव आयोग की कोई भी टिप्पणी नहीं हो रही है। इस देश में ईवीएम पर बराबर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वकीलों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि अब बैलेट पेपर पर ही वोट पड़ेंगे। दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं और अपनी निष्पक्ष बात भी कमेंट बॉक्स पे रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।